हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के बारे में, जिसको आम ज़बान में टीबी भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे जैसे ट्यूबरकुलोसिस क्या है और इसकी कितनी टाइप है और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये कैसे फैलता है, और इसके रिस्क फैक्टर मतलब किसको ये इजीली से अफेक्ट होता है, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, और इसको डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, और आखिरी में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट करती है। और ट्यूबरकुलोसिस हमारे हिंदुस्तान में साल में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को होता है और इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लेने से जान भी जा सकती है। ट्यूबरकुलोसिस के दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, नंबर 2 एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करती है। जैसे गर्दन पर सूजन आती है, मोटे मोटे गड्ढे होते हैं तो उसको लाइफोनोड्स ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। छाती में पानी भरता है तो उसको डिल्यूरल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और हमारी किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है तो उसे जेनेटिव यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये हमारे बोन को अफेक्ट करती है तो उसको स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये हमारे इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल में अफेक्ट करता है तो उसे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है तो उसको मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और हमारे हार्ट पर अफेक्ट करती है तो उसको पेरिकार्डिटिस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये डिसीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। जैसे अगर कोई इंसान को ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है और वो आपके सामने खांसता है या छींकता है या आपसे ज्यादा बात करता है तो इससे आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पर्सन को टीबी है तो उसके साथ ज्यादा बैठने से और ज्यादा बात करने से टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उन्हें टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और तंबाकू खाने से, अल्कोहल पीने से और स्मोकिंग करने से भी टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और कैंसर पेशेंट को और HIV पेशेंट को टीबी होने का रिस्क ज्यादा होता है। और डायबिटीज पेशेंट को भी टीबी होने का रिस्क ज्यादा होता है। और ऐसी कंट्री में ट्रैवल करने से जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा है तो टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। हल्का सा फीवर आता है और हमेशा थकावट महसूस होती है और भूख नहीं लगती और वेट कम होता है। और खांसी 1 महीने से ज्यादा होती है और खांसी में ज्यादा बलगम आता है और खून आता है। और चेस्ट पेन होता है और सर्दी लगती है और रात में पसीना ज्यादा आता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर किसी को भी ये सारे सिम्टम्स है तो काफी हद तक उसे ट्यूबरकुलोसिस डिसीज होने के चांसेस है। ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट के बलगम को चेक करते हैं। अगर उसमें टीबी का बैक्टीरिया मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है। अगर बलगम के अंदर टीबी का बैक्टीरिया नहीं मिलता फिर भी पेशेंट के अंदर टीबी के सिम्टम्स है तो उस पेशेंट का एक्सरे निकालते हैं। अगर उसके अंदर पता चलता है पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है तो हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उसमें भी नहीं बताता तो हम कॉमन ट्रीटमेंट देते हैं। इसका कोर्स मिनिमम 6 महीने तक होता है और इसमें 4 ड्रग्स दिए जाते हैं। रिफॉम्पिसिन, आइसोनाइड्स, पैराजिनामाइड्स, इथम्ब्यूटोल। एक एक्यूरेट नामी ब्रांड में आपको ये सारे ड्रग्स मिल जाएंगे। ये सारे ड्रग देने के बाद ट्यूबरकुलोसिस कम हो जाता है, लेकिन फिर से ये दोबारा होता है तो उसे इंजेक्टेबल यूज करते हैं और उसके अंदर और एक ड्रग इंजेक्ट करते हैं जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको टीबी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।